नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकनवत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषिः अबोषधि सूर्या देवताः। अब 191वें सूक्त का प्रारंभ है। कंकतो न कंकतो अथो सतीन कंकतः द्वाविति प्लूषी इति न्य अदृष्टा अलिप्सत। विषैले तथा विषरहित, जल में रहने वाले थोड़े विषयुक्त, विषैले और विषरहित दोनों प्रकार के प्राणी दाह उत्पन्न करने वाले और न दिखाई देने वाले हैं। वे शरीर को विष से व्याप्त लेते हैं। अदृष्टान हन्ते आयत अथो हन्ति प्रायति अथो अवथनति हन्ते अथो पिनष्टि पिंशति। उत्तम प्रकार से आती हुई औषधि, प्राप्त हुई औषधि न दिखाई देने वाले विषधारियों को नष्ट करती है। इसके अनंतर जाती हुई औषधि विषधारियों को मारती है, अर्थात उत्तम औषधि प्रयोग के समय तो विषैले जीवों का अंत करती ही है, अपितु प्रयोग के पश्चात भी उसके प्रभाव से विष नष्ट हो जाता है। इसके अनंतर पाई गई औषधि विषधारियों को पीसती हुई, अत्यंत दुख देती हुई उन्हें नष्ट करती है। शरासः कुशरासो दुर्भासः सैर्या उत मौंजा अदृष्टा वैरिणाः सर्वे साकं नय अलिप्सत। कुछ विषधारी बाँस के तुल्य भीतर छिद्र वाले तृणों में ठहरने वाले, कुछ निंदित उक्त छोटे तृणों में ठहरते हैं और कुछ तालाब के किनारे घास में छिपे बैठे रहते हैं, कुछ मूंज में रहते हैं और कुछ वीरण नामक घास में छिपे बैठे रहते हैं। ऐसे सभी सांप लिपटने वाले होते हैं। नी गावो गोष्ठे असदन नी मृगासो अविक्षत नी केतवो जना नाम ने अदृष्टा अलिप्सत। जिस प्रकार गौएं गौशाला अथवा गोहर में स्थित होती हैं, पशु भी अपने स्थानों में विश्राम लेते हैं, मनुष्यों की बुद्धि चेतना इंद्रियां भी विश्राम करती हैं, तब न दिखाई देने वाले ये विषधारी जीव लिपट जाते हैं। एत उ तय प्रत्यदृशन प्रदोषम तस्करा इव अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन। रात्रि के समय में चोर जैसे छिपकर निकलते हैं, उसी प्रकार ये विषधारी प्रतीत होते हैं। दृष्टिपथ में आने वाले तथा सबको दिखाई देने वाले विषधारियों से सब मनुष्य चेतन होकर रहें, सावधान रहें। धौर्वः पिता पृथ्वी माता सोमो भ्रातः अदितिः सवसा अदृष्टा विश्वदृष्टा तिष्ठत इल्यता सुकम। हे विषधारियों, ध्युलोक तुम्हारा पिता है, पृथ्वी तुम्हारी माता है, चंद्रमा के समान तुम्हारा भाई है तथा अदिति तुम्हारी बहन है। तुम स्वयं अदृश्य रहते हुए भी सबको देखने वाले हो। ऐसे उत्तम कुल एवं गुणों वाले तुम स्थिर रहो और अपने स्थान में विचरण करो। ये अंस्या ये अंग्याः सूचिका ये प्रकंक्ताः अदृष्टाः किंचन इह वह सर्वे साकं निः चस्यत। जो पीठ के बल चलने वाले हैं जैसे सांप आदि, जो पैरों के बल चलने वाले हैं जैसे कान खजूरा आदि, जो सुई के समान छेदते हैं जैसे बिच्छू आदि, ये सब महाविषैले हैं और जो कुछ ना दिखाई देने वाले विषधारी हैं। ऐसे तुम सब एक साथ हमें छोड़ दो, अर्थात प्राणियों को दुखी ना करो। उत्पुरास्तात् सूर्य एते विश्वदृष्टो अदृष्टाः अदृष्टांत सर्वान् जम्भ्यंत सर्वाश्च यातु थान्यः। सबको दिखाई देने वाला और न देखे जाने योग्य अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। दृष्टिगोचर न होने वालों के प्रत्येक अंग को दिखाने वाला सूर्य दुराचारों को धारण करने वालों को मारने वाला है। जिस प्रकार सूर्य अपने तेज से अंधकार को, छिपे हुए दुराचारियों को नष्ट करता हुआ प्रकाश को प्रकट करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने ज्ञान से दुराचार को नष्ट करता हुआ सुख को प्राप्त करता है। उत अपप्तन असौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। जिस प्रकार सूर्य समस्त अंधकार से उत्पन्न दुखों को बहुत प्रकार से विनाश करता हुआ उदय होता है और सूर्य का प्रकाश मेघों तथा पर्वतों से प्रकट होता है, उसी प्रकार गुप्त अथवा न प्रचलित विष को नाश करने वाला, सब प्रकार के विष को देखने वाला, जानने वाला वैद्य विष को निवृत्त करने का प्रयत्न करे। सूर्ये विश्मा सजामि द्युतिं सुरावतो गृहे सो चित्त नु न मराति नो वयं मराम आरे अस्य योजनम हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार। जिस प्रकार
सुरा को खींचने वाले कलार के घर में सुरा पात्र रहता है, उसी प्रकार मैं सूर्य में विष का आरोपण करता हूँ। उस विष से वह भी न मारा जाए और हम भी ना मरे। जो विष हरण विद्या जानता है वह इसके विष को दूर कर मधुला औषधि अथवा विष हरण मधु विद्या से मधुरता को प्राप्त कराता है। यत्तिका शकुंतिका सका जघासते विषम सोचित नु न मराति नो वयम मराम आरे अस्य योजनम हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार। जो इतनी छोटी सी विशेष कपिंजली पक्षिणी है वह तेरे विष को खा जाती है, वह भी न मारी जाए और हम भी ना मरे। उक्त पक्षी के संयोग से विष दूर होता है। जो विष हरण विद्या जानता है वह इसके विष को दूर कर मधुला औषधि अथवा विष हरण मधु विद्या से मधुरता को प्राप्त कराता है। त्रिः सप्त विष पुलिंका विषस्य पुष्पम अक्षन ताहा चित नु न मरंती नो वयम मराम आरे अस्य योजनम हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार। जो 21 प्रकार की छोटी छोटी चिड़ियाँ विष के पुष्ट होने योग्य पुष्प को खाती हैं, वे भी न मरती हैं और हम भी न मरे। विष को हरने वाला विष के इस योग को दूर करता है। जो विष हरण विद्या जानता है वह इसके विष को दूर कर मधुला औषधि अथवा विष हरण मधु विद्या से मधुरता को प्राप्त कराता है। नवा नाम नवती नाम विषस्य रोपुषीणाम सर्वासाम अग्रभम नाम आरे अस्य योजनम हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार। विष को नष्ट करने वाली सभी 99 औषधियों का नाम मैं लेता हूँ और इस विष का योग दूर करता हूँ। जो विष हरण विद्या जानता है वह इसके विष को दूर कर मधुला औषधि अथवा विष हरण मधु विद्या से मधुरता को प्राप्त कराता है। त्रिः सप्त मयूर्यः सप्त स्वसारो अग्रुवः तास्ते विषम वीजभ्रीर उदकम कुंभिनी रिव। 21 मोरनियाँ स्वयं बहने वाली 7 नदियों के समान तेरे विष को उसी प्रकार विशेषता से हर लें जिस प्रकार कहारी ने जल को घट में भरकर ले जाती हैं। यत्तक कुशुंभकः तकम भिन्द्य अश्मना ततो विषम प्रवावृते प्राचीः अनुसंवतः। जो यह नन्हा सा नकुल कीड़ा विषयुक्त है उस दुष्ट को मैं विष हरने वाले पत्थर से अलग करता हूँ और तब उसके विष को पीछे की ओर दूर प्राप्त होती हुई दिशाओं की ओर प्रवृत्त करता हूँ। कुशुंभकः तत् अब्रवीत गिरेः प्रवृत्तमानकः वृश्चिकस्य अर्सम विषम अर्सम वृश्चिक ते विषम। पर्वत से प्रवृत्त हुआ छोटा नेवला बिच्छू के विष को नीरस अर्थात रसहीन कहता है, दूसरों को उपदेश करता है। अतः हे अंगों को छेदन करने वाले प्राणी, तेरे विष रसहीन हों। पर्वतों पर पाई जाने वाली औषधियाँ विषधारियों के विष को रसहीन अर्थात निष्प्रभाव कर देती हैं। यह 191वां सूक्त 24वां अनुवाक और प्रथम मंडल समाप्त हुआ। नमस्कार।